जलकर कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा 2 जुलाई को आयोजित धरना प्रदर्शन के बाद इस बैठक का आयोजन किया गया। प्रदर्शन में कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न समस्याएं और मांगें खुलकर रखी थी, जिनमें सेवा शर्तों में सुधार, पदोन्नति, समयबद्ध वेतनमान, लंबित भत्तों का भुगतान, कार्यस्थल पर सुरक्षा उपाय, नियमित भर्ती की प्रक्रिया आदि प्रमुख थी। धरना प्रदर्शन के बाद महाप्रबंधक कुलदीप सिंह ने कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से लेते हुए समिति के पदाधिकारियों को चर्चा के लिए आमंत्रित किया। इस चर्चा में विभागीय अधिकारियों और समिति के प्रतिनिधियों के बीच व्यापक संवाद हुआ। बैठक के दौरान महाप्रबंधक कुलदीप सिंह ने कहा कि विभाग कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। उन्होंने बताया कि 21 मांगों में से अधिकांश पर पहले ही प्रारंभिक सहमति बन चुकी है और अब उन्हें नीति स्तर पर अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि जो मांगे अभी विचाराधीन हैं, उन पर भी शीघ्र सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। इस बैठक के बाद समिति के उप संयोजक राजेंद्र यादव ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, समिति जिंदाबाद, संघर्ष समिति जिंदाबाद, संघर्ष समिति जिंदाबाद, संघर्ष समिति जिंदाबाद। संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले 2 जुलाई को हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें आप लोग आए भी थे। उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। उसमें लगभग करीब 24 सूत्री मांग पत्र हमारा था, जिसमें 21 सूत्री मांग पत्र पे वार्ता हुई। 3 सूत्री मांग पत्र पे समय के अभाव में वार्ता नहीं हो पाई। उसमें करीब 15-16 बिंदुओं पे हमारा महाप्रबंधक से समझौता हो गया। अन्य बिंदुओं पर महाप्रबंधक जी ने कहा कि फिर आप लोग आइएगा, बैठिएगा, हम लोग वार्ता करके फिर इसका भी निराकरण करेंगे। कुल मिलाकर के मेरे कहने का तात्पर्य है कि मैंने जो मेरे समिति के द्वारा जो संघर्ष किया गया 2 तारीख को, उसका रिजल्ट दिया रहा है। कर्मचारियों को उनकी जो उचित मांगे हैं उस पर सकारात्मक निर्णय हुआ और इसके लिए हम जलकल विभाग लखनऊ के समस्त कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वो लोग आए और संगठनों के इस संगठन के बैनर तले उन्होंने इसकी धरना प्रदर्शन में सहभागिता की, जिसके कारण प्रशासन ने हमारी बात सुनी और सुबह से जलकल विभाग के प्रशासन हम लोगों के वार्ता के पहले भी ऑफिस में मौजूद था और वार्ता हम लोग के करीब 6-7-8 बजे तक चली, 8 बजे तक लगभग चली। उसमें हम लोग पूर्ण रूप से सफल रहे और हमारी मांगों को, ये मांग पत्र हमारा समझौता पत्र है जो प्रशासन द्वारा मुझे दिया गया। मांग पत्र तो अलग से था, टारब्रिक। इसमें हम फिलहाल संतुष्ट हैं और उनको 20-25 दिन का समय दिए हैं कि इस पर कार्रवाई करके हमको अवगत कराएंगे और उसके बाद फिर हम लोग आगे का निर्णय लेंगे। जो मांगे आपकी नहीं मानी गई है उन पे क्या विचार महाप्रबंधक जी का जो आपने बात रखी? ये अभी मांगे हमारी जितने पे वार्ता हुई लगभग सभी मांगों पे हमारा सकारात्मक बात हुई। 3-4 पॉइंट पे हमारी वार्ता नहीं हुई है, उस पे हम कल परसों में फिर महाप्रबंधक महोदय के साथ बैठेंगे और बैठ करके उस पे भी निर्णय कराएंगे। कुल मिलाकर के सकारात्मक बात है। मैं राजेंद्र यादव, उप संयोजक जलकल कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति और उत्तर प्रदेश जल संस्थान कर्मचारी महासंघ के हम प्रदेश महामंत्री हैं और ये हम लोगों का ज्वाइंट फोरम जो बना हुआ है उसके हमारे सब नेता हैं। अशोक कुमार जी हैं, सूरजभान सिंह, रुपेंद्र पांडे जी, नीबूलाल जी संयोजक हैं और ये श्यामलाल जी हैं, हरीश कुमार जी हैं। ये सब लोग उप संयोजक हैं, हम भी उप संयोजक हैं, लेकिन महासंघ के महामंत्री भी हैं। अब जो बातें शेष रह गई हैं, अब ये रुपेंद्र पांडे जी हैं हमारे उप संयोजक, अब ये बताएंगे। 2 तारीख को जो हमारा प्रस्तावित आंदोलन था, जन जागरण के दौरान हम लोग करीब हमारे 8 जोन हैं, हम लोगों ने वहाँ पर भी जो है अपनी बातों को कर्मचारियों के बीच में रखने के बाद मुख्यालय स्तर पे कार्यक्रम हुआ और कार्यक्रम में कर्मचारियों का जो सहयोग रहा वो अद्वितीय रहा। हम उनके लिए उनको भी जो है बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देते हैं और आप सब मेरे मीडिया के साथी हैं। आप लोग समय समय पर पूरे प्रदेश में, देश में हमारी बातों को उच्च स्तर तक पहुंचाते हैं, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। जैसा कि मांगों के ऊपर है
हमारी एक मांग थी, बहुत लंबे करीब कई महीनों से चल रही थी, कि जो यहाँ एक ऐसा संवर्ग काम करता है जो आउटसोर्सिंग का है। जैसा कि आप आजकल पेपरों में देख रहे हैं कि हमारी सरकार जो है उसके ऊपर निगम बनाने की तैयारी कर रही है, तो उनके कर्मचारियों के लिए मैंडेट की बढ़ोतरी की मांग चल रही थी। उसमें हमारे महाप्रबंधक महोदय ने एक सकारात्मक रुख अपनाया और कर्मचारियों को माह जून से उनके जो पारिश्रमिक वेतन थे उसको बढ़ा करके उसको भुगतान किया कर्मचारियों को। उसके लिए भी प्रशासन को हम धन्यवाद देते हैं कि हमारी बातों को काफ़ी स्तर तक सुना गया। 2-3 घंटे तक जो वार्ता चली काफ़ी सकारात्मक रही। किसी भी तरीके की कोई बात ऐसी नहीं आई कि जिसमें हमारी मांग को पूरा न किया जाए। उन्होंने एक परिचय पत्र की बात थी, कर्मचारियों को दिए जाने की बात, वो लगभग करीब सारे जोनों में धीरे धीरे वितरित किया जा रहा है। क्योंकि होता क्या है कि इतने लंबे क्षेत्र हैं जो है लखनऊ का, जो राजधानी के 8 जोन हैं, तो तमाम सारी व्यवस्थाओं के अंतर्गत ये सब सारी चीज़ें प्रशासन द्वारा दी गई हैं, परिचय पत्र दिया गया है और दे भी रहे हैं। एक और भी हम लोगों की मांग थी कि जो कार्यदायी संस्था है उसको किसी भी प्रकार का यहाँ पे कोई परिचय पत्र नहीं था। वो कर्मचारी हमारा रात दिन यहाँ अनवरत ड्यूटी करता है और काम करता है, और जो काम करता है तो जब रात दिन आदमी काम करता है तो रोड पे आने जाने में कहीं कोई पुलिस के द्वारा चाहे कोई भी व्यक्ति जब कोई बात होती है तो कम से कम परिचय पत्र रहता है, तो उसको उस स्थान तक बातचीत करने में आसानी रहती है। तो वो सब कर्मचारियों को दिया गया है। और एक बहुत बड़ा एक अहम जो हम लोगों का मुद्दा है कि आए दिन जो है कर्मचारी चाहे प्रदेश के किसी भी विभाग का, उन कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति रिम्बर्समेंट का जो लाभ है वो दिया जाता है। लेकिन जो जलकल विभाग हमारे यहाँ लखनऊ चाहे जो 17 जलकल हैं उसमें से काफ़ी जलकलों में व्यवस्था है, लेकिन जो कबाल टाउन है 5, 6, 7 हमारे जलकल हैं, उन कर्मचारियों को जो है सेवानिवृत्त के बाद जो है चिकित्सा प्रतिपूर्ति का कोई लाभ नहीं मिलता है। शासन द्वारा जो शासनादेश जारी किया गया उसमें आय को देखते हुए कहा गया कि जलकल विभाग की यदि आय ठीक हो, अच्छी हो, तो अपने स्तर से भुगतान कर सकता है। हम एक बात जरूर बताएंगे आपको जो है कि ये जलकल जहां हम सब बैठे हुए हैं, पिछले समय में यहाँ पे वेतन की भी बड़ी दिक्कत होती थी। हम महीनों दूसरे महीनों में वेतन पाते थे, लेकिन अब एक ऐसी व्यवस्था है कि हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारियों से लेकर के जो हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी देनदारियां, चाहे वो डेवलपमेंट हो चाहे किस मेंटेनेंस का काम हो, वो सारे काम आज हो रहे हैं। एक अच्छी व्यवस्था का एक अग्रसर हुआ जलकल विभाग जो सामने दिखाई दे रहा है। प्रशासन ऐसा नहीं कि कर्मचारी के से लेकर के प्रशासन सबका सहयोग होता है, इसलिए और तमाम ऐसी हमारी समस्याएं हैं जो अभी लंबित भी हैं, लेकिन 4-5 समस्याओं का इसमें उन्होंने जो है उसको पूरा किया है। उसके लिए हम लोगों ने प्रशासन को भी धन्यवाद दिया और आपका जो आपने समय दिया उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। रूपेंद्र कुमार पांडे, मैं इस घटक में लखनऊ जल संस्थान श्रमिक संघ का महामंत्री हूं, और जो घटक में मेरा जो पद है वो संयोजक का पद है, उत्तर प्रदेश जो है जलकल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा। महाप्रबंधक महोदय जी आश्वासन दिए कि जो ये डिमांडें हो गई, कुछ डिमांडें जो रह गई है तो उसको जो है 2 दिन 4 दिन में मैं समय निकाल करके आप लोगों को बुला करके वो भी मैं डिमांडें कर दूंगा। इसलिए इस बात को जो है महाप्रबंधक को मैं धन्यवाद और बधाई देता हूं कि उन्होंने पूरा समय जो है 8 घंटे 10 घंटे जो हम लोगों के संगठन के साथ बैठ करके ऑफिस में कार्यालय में बैठे रहे, पूरे जोनों के अधिकारियों को बुला करके हम लोगों से अच्छे तरीके से वार्ता हुई। किसी प्रकार का कोई टुनफुन या कोई कहा सुनी की बात नहीं है, इसलिए मैं बधाई देता हूं। सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद और बधाई देता हूं। जय हिंद, जय संगठन। मैं नेबूलाल, पूर्व महामंत्री उत्तर प्रदेश जल संस्थान कर्मचारी महासंघ का रह चुका हूं। मैं 12 साल प्रदेश महामंत्री था उत्तर प्रदेश कर्मचारी महासंघ का। वर्तमान समय में ये जो संघर्ष समिति बनी है उसका मैं संयोजक। सूरजभान सिंह, जलकल कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश लखनऊ उत्तर प्रदेश का उप संयोजक, और जो हमारा संगठन है लखनऊ जल संस्थान कर्मचारी परिषद उत्तर प्रदेश का मैं उपाध्यक्ष हूँ। कि मैं आप लोगों को, जो आप लोगों ने प्रेस के माध्यम से शासन प्रशासन में
माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों की जो बातें आप लोगों ने पहुंचाई है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और प्रशासन को भी मैं धन्यवाद देता हूं जो डिमांडें हमारी जो छूटी हैं, जो बची हुई हैं, उस पर गौर करके उसका भी निस्तारण करे। और आप लोगों के माध्यम से मैं महाप्रबंधक महोदय से फिर अनुरोध करता हूं कि जो कर्मचारियों की मांगे हैं या जो लंबित हैं उस पर भी बैठक करके उसका निस्तारण करें, जिससे हमारे कर्मचारियों को दोहन बंद हो सके, और जो कर्मचारी हमारे आउटसोर्सिंग के माध्यम से या रेगुलर एम्प्लॉई जो सप्लाई जो दे रहे हैं 24 घंटे की आवश्यक सेवा का हमारा एक विभाग है जिसमें उनकी सहभागिता मतलब पूर्ण रूप से अपनी दे सकें। धन्यवाद।